गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं अशोक यादव कक्षा 6 का जो है हिंदी व्याकरण लेके आए हैं, जिसमें हम पाठ 3 शब्द विचार पढ़ रहे थे। उसी का शेष भाग हमें पढ़ना है। तो चलिए आज हमें प्रयोग के आधार पे शब्दों के भेद के बारे में पढ़ना है। प्रयोग के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है इसको जान लेते हैं। तो प्रयोग के आधार पे शब्दों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है विकारी शब्द, दूसरा यानी ख नंबर पे दिया है अविकारी शब्द। क यानी पहला विकारी शब्द, ख यानी दूसरा जो है अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द के बारे में जान लेते हैं। विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में जानना है। जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के प्रयोग के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी समझ लीजिए, विकारी शब्द उसे कहते हैं जो लिंग, वचन, कारक तथा काल के प्रयोग के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा जो है क्रिया। अब संज्ञा में कैसे परिवर्तन? लड़का, लड़के आदि। सर्वनाम में मैं, हम, मैंने, तुम्हें, मुझे आदि। विशेषण में पीला, पीले, पीली आदि ये परिवर्तन हो रहा है। पीला, पीले, पीली आदि जो है लिंग वचन में परिवर्तन। क्रिया जा, जाना, जाए आदि। और संज्ञा में जैसे लिंगों में परिवर्तन लड़का, लड़के परिवर्तन। इसी तरह सर्वनाम में मैं, हम, मैं, मैंने, मुझे आदि इनमें परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार ये विकारी शब्द है। अविकारी शब्दों के बारे में वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द। अब यहाँ समझने वाली बात है कि विकारी जो शब्द है उसमें लिंग, वचन आदि में परिवर्तन होता है और अविकारी शब्द में लिंग, वचन और काल में परिवर्तन नहीं होता है। इतना समझिए। विकारी जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल में परिवर्तन होता है, जबकि अविकारी शब्द में लिंग, वचन और काल आदि में परिवर्तन नहीं होता। तो देख लेते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा इसमें देखिए संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। ये जो हैं अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द पहला हम पढ़े क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा जो है विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण में देखिए दिया है ऊपर, धीरे, शीघ्र, आज, इधर आदि। इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अलग अलग शब्द आ रहे हैं। और इसी तरह संबंध बोधक में देख लीजिए। संबंध बोधक में के आगे, के ऊपर, के नीचे ये अलग अलग शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा। समुच्चय बोधक में या, और, क्योंकि, किंतु आदि शब्द आ रहे हैं जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन, किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। विस्मयादि बोधक में भी देख लीजिए वाह, शाबाश, हाय आदि जो शब्द है ये अलग अलग शब्द आ रहा है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार जो है प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में यानी 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी का अर्थ होता है जिसमें लिंग, वचन, काल में विकार उत्पन्न हो उसे विकारी, और जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल में विकार उत्पन्न न हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में हम लोग देखे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आई, और अविकारी शब्दों में हम लोग देखे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक चिन्हों को, विस्मयादि बोधक शब्दों को देखें। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे शब्दों को जो है कितने भागों में बांटा गया है।
देख लेते हैं इसको भी। तो चलिए देखिए, अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द। समझ रहे हैं, निरर्थक शब्द, सार्थक। जैसे वे शब्द निरर्थक में देख लीजिए, वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, ओटी, समझ रहे हैं, ओटी जो है निरर्थक शब्द। यहाँ पे शब्द दिया है जैसे लदवा, जीवर, यानी जो शब्द बोला जा रहा है इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, इसके माने होता क्या है। ठीक उसी तरह दाल, ओल, अगर पूछा जाए ओल क्या है, ओल, ओल स्पष्ट नहीं होगा, तो ये निरर्थक है। टकाटक, चटाचट, इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। निरर्थक, सार्थक शब्द देख लीजिए, वे शब्द जिनका कोई कुछ या कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बादल, बादल शब्द इसका अर्थ निकल रहा है, बादल से महसूस हो जा रहा है कि बारिश होगी, घना बादल छाया है या बादल है। राजीव, किसी का नाम स्पष्ट हो रहा है, आदि सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। इनके 4 भेद, ये शब्द सार्थक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। गिलास, रोटी, चम्मच, ये सार्थक शब्द हैं। अब ये सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। सार्थक जो शब्द हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? इसमें पहला है एकार्थक शब्द, दूसरा अनेकार्थक शब्द, तीसरा जो है समानार्थक शब्द और चौथा विपरीतार्थक शब्द। तो पहला हम देखते हैं एकार्थक शब्द। वे शब्द जिनका कोई एक ही अर्थ हो एकार्थक शब्द कहलाते हैं। अब एकार्थक शब्द की डिफिनेशन यही है कि जिनका कोई एक ही अर्थ हो एकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंदी का तो हिंदी हिंदी है, कंप्यूटर कंप्यूटर, पृथ्वी का पृथ्वी, इसका अर्थ एक ही है। और अनेकार्थक शब्द जिन शब्दों का प्रयोग एक से अधिक अर्थ के लिए किया जाए उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग एक से अधिक अर्थ के लिए किया जाता है उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंक, अंक का प्रयोग हम कई तरह से करते हैं। संख्या भी कह सकते हैं उसको, गोंद भी कह सकते हैं उसको, नाटक भी कह सकते हैं, यानी इनके कई अर्थ हैं। अगर संख्या कहेंगे तो वही अंक हो जाएगा, गोंद कहेंगे तब भी अंक हो जाएगा, और नाटक कहेंगे तब भी अंक हो जाएगा, या अंक कहेंगे तब भी संख्या कहा जा सकता है, गोंद कहा जा सकता है और नाटक कहा जा सकता है। इसलिए इसके जो है अनेक अर्थ। काल, काल कहें या समय कहें या मृत्यु कहें या आने वाला या बीता हुआ कल कहें, सब एक चीज़, एक बात है, यानी इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। समानार्थक शब्द में समानार्थक का अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द। समानार्थक शब्द का अर्थ है समान अर्थ वाला, अर्थात वे शब्द जो किसी समान अर्थ का बोध कराते हैं वो समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, कमल का पर्यायवाची या समानार्थक शब्द पंकज, जलज, राजीव आदि होता है। ये जो है कमल के पर्यायवाची शब्द। ठीक उसी तरह जल का समानार्थी और पर्यायवाची शब्द पानी, नीर, अम्बु आदि हो सकता है। अब आगे हम देख लेते हैं विपरीतार्थक शब्द के बारे में। विपरीतार्थक का अर्थ है विपरीत अर्थ वाले शब्द। विपरीत अर्थ वाले शब्द वे शब्द जो परस्पर उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं, जिसे विलोम शब्द कहते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं। जैसे राजा का रंक, अमीर का गरीब, माता का पिता आदि, यानी विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। तो चलिए बच्चे, ये यहीं पे समाप्त हो रहा है। थोड़ा सा अस्मरणीय तथ्यों को भी जान लेते हैं। अब आपका रिवीजन जो सेकेंड पीरियाडिक टेस्ट है वो जो है 1 या 2 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आप अच्छी तरह से रिवीजन करते रहिए। तो चलिए अस्मरणीय तथ्यों में हम जान लेते हैं। वर्णों का वह समूह जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो उसे शब्द, वो शब्द कहलाते या उसे शब्द कहते हैं। वर्णों का वह समूह जिसका सार्थक अर्थ निकलता है वह शब्द कहलाता है। दूसरा पॉइंट इसमें देखिए, शब्द के 4 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद? 4। उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे शब्द होते हैं, यानी ये 4 होते हैं। उत्पत्ति, रचना, प्रयोग, अर्थ, ये 4 तरह के होते हैं। नीचे दिए गए पॉइंट को देखें। उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के कितने भेद? 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशर और संकर। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 5 भेद
पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथे नंबर पे विदेशज और पांचवें पे संकर। रचना के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पे शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पे, अब अभी हम पढ़े हैं इनको, अर्थ के आधार पे शब्द के 2 भेद, निरर्थक और सार्थक शब्द। और सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं, यहीं अभी से हम देखिए अभी इसको पढ़े हैं। एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक और विपरीतार्थक शब्द होते हैं। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है क्वेश्चन का अभ्यास कराया जाएगा और आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आप करेंगे। तो अब आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर या भाग लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।